इटखोरी स्थित भद्रकाली महाविद्यालय में इटखोरी थाना प्रभारी के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुलार हजाम के द्वारा की गई। इस अवसर पर प्राचार्य के द्वारा थाना प्रभारी एवं पुलिस अवर निरीक्षक को पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया। इस संगोष्ठी के द्वारा छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के उपायों के संदर्भ में थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा एवं पुलिस अवर निरीक्षक बंटी यादव के द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी नियमों के बारे में जानकारी दी गई। थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा के द्वारा सड़क पर 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन चलाते समय किन किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, इस संदर्भ में विस्तृत रूप से छात्र छात्राओं को जानकारियां दी गई। विशेष रूप से छात्र छात्राओं को 2 पहिया वाहन चलाते समय किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है और उन सावधानियों के द्वारा हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं और किस प्रकार हम अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं आदि विषयों पर थाना प्रभारी ने विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए बताया कि वाहन चलाते समय विशेष रूप से सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, साथ ही साथ वाहन से संबंधित अधिकृत कागजातों को अपने साथ जरूर रखें। उक्त संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए पुलिस अवर निरीक्षक बंटी यादव ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी और उन्होंने बताया कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है, इसलिए यह जरूरी है कि सड़क पर चलते समय सड़क पर चलने के नियमों का हम सबको अवश्य पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से ही जीवन की सुरक्षा हो सकती है। इटखोरी से अखिलेश सरल की रिपोर्ट। हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोगों ने यहाँ रोड सेफ्टी से संबंधित जागरूकता अभियान के लिए हम लोग आए हुए हैं। आप लोग आए दिन दुर्घटना सड़क में हमेशा होती रहती है, कितने लोगों की जान चली जाती है, तो उससे बचने का उपाय हम लोग यदि सही ढंग से करें तो हम लोग कभी रोड दुर्घटना नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोग छात्र तो मोटरसाइकिल चलाते हैं और छात्राएं भी स्कूटी चलाती हैं, तो सबसे पहला चाहिए कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का प्रावधान नहीं है तो चलाना नहीं चाहिए। आप लोग साइकिल चलाती होंगी, है ना? तो साइकिल चलाने में भी नियम है, तरीका है। छात्राएं भी या छात्र हैं वो भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, कुछ साइकिल चलाते हैं। ना हम लोग देखते हैं कि जानलेवा फलना जख्मी हुआ, फलना का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, माथा फट गया। पहली चीज कि 18 साल से कम उम्र में लाइसेंस मिलता नहीं है मोटरसाइकिल चला। उसके लिए मोटरसाइकिल चलाने में सबसे पहले हेलमेट अवश्य पहने। हेलमेट हम लोग स्पॉट डेथ सुनते होंगे आप लोग, ठीक है? तो जो हेलमेट का प्रयोग करते हैं वो कभी भी इस तरह का जानलेवा खतरा नहीं होता है, ठीक है? दूसरी एक चीज है ट्रिपल लोड। मोटरसाइकिल या स्कूटी में हम लोग को ट्रिपल लोड नहीं चलना चाहिए। ये एमडी एक्ट के तहत इसमें प्रावधान है जुर्माना फाइन वसूलने का। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि हम लोग मोटरसाइकिल चेकिंग लगाते हैं और हम लोग हेलमेट देखते हैं, ट्रिपल लोड देखते हैं, फिर ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं या गाड़ी का कागजात देखते हैं और नहीं पाए जाने पर हम लोग उसको जब्त करते हैं, सीज करते हैं। और एमडी एक्ट के तहत 206 207 एक धारा है, उसके अधीनस्थ हम लोग जब्त करते हैं और एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर साहब को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। वे राजस्व की वसूली फाइन काट करके सरकार के हाथ में देते हैं। इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि दोबारा हरकत ऐसा आप लोग नहीं करें, है ना? तो हम लोग यदि बहुत से लोग की जानकारी के अभाव में ट्रिपल लोड चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं और हम लोग चेकिंग लगाते हैं तो आप लोग मन में सोचते हो कि पुलिस वाले दबंगाई कर रहे हैं या अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं हम लोग के साथ। लेकिन हम लोग के साथ भी कानूनी या विभागीय कुछ अड़चने हैं कि हम लोग को मजबूत करना पड़ता है। और मजबूरी क्या है, आप लोग की सुरक्षा के ख्याल से ही हम लोग को ये सब करना रहता है, ठीक है ना? जिस भी आप लोग स्कूल में देखे होंगे हम लोग चेकिंग कर रहे, कितनी गाड़ियों को पकड़े, क्या किए, है ना? तो दोबारा मौका न मिले, आप लोगों से उम्मीद हम करते हैं जो चीज बता रहे हैं हम कि ट्रिपल लोड नहीं चले, ठीक है? बिना हेलमेट का नहीं चले। यदि आप लोग मोटरसाइकिल या इसका मतलब है कि पुलिस ऑफिसर हो या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई पदाधिकारी है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स की जब आप रोड पे हैं तो मांग कर सकता है और चेक कर सकता है। चेक करने के दौरान अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो डॉक्यूमेंट्स को सीज किया जा सकता है और आगे की कार्रवाई उसमें की जा सकती है।
सेक्शन 207 हमें ये बताता है कि आगे जो है पुलिस पदाधिकारी, जैसा 206 है कि डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सीज कर सकते हैं, जैसा उसके बाद की कार्रवाई 207 में बताया गया कि हम लोग व्हीकल जो है जिसकी जांच की 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो उसको डिटेन कर सकते हैं, और अग्रतर कार्रवाई हेतु MVI सर को आगे हम लोग करते हैं, जिससे चालान गाड़ी का कटता है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसमें हम लोग डिमांड कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, पॉल्यूशन हुआ, लाइसेंस हुआ, और जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस पेपर हुआ, ये सब जो भी चलाने वाले हैं उनको रखना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़रूरी है। आप या तो मोबाइल में भी आज ट्रेंड है ऑनलाइन रखने का, तो मोबाइल में भी रख सकते हैं या उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो वो भी दिखाएं तो वो चल सकता है। और ओरिजिनल सबको है कि अपने पास ज़रूर रखिए और मांगने पर प्रस्तुत करिए। उसके बाद कागज़ खुद वेरीफाई हो लीजिए। खरीद बिक्री में भी कभी कभी होता है व्हीकल हम लोग बिना जानकारी के गलत सस्ता गाड़ी समझ के खरीद लेते हैं, तो गाड़ी खरीदने के समय भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि वेरीफाई कर ले डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल है क्या है नहीं है, उसको बढ़िया से बारीकी से कर ले कि गाड़ी चोरी का तो नहीं है या अगला कोई भी उसमें फॉल्ट या दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग सावधानी बरतनी चाहिए खरीद बिक्री गाड़ी के करते समय, और भी बहुत सारा उसको डेटा उसमें देख लेना चाहिए। और आप लोग को कोई डाउट है MV एक्ट के संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। थाना प्रभारी सर हैं, नंबर प्रिंसिपल सर के पास है। थाना से जो भी हेल्प आप लोग को चाहिए वो हम लोग की तरफ से हमेशा अग्रतर हम लोग उसमें हाजिर हैं। आपका बहुत बढ़िया स्वागत जो है आपका। तो अगला लेक्चर जो रहेगा दहेज प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, या बाल उत्पीड़न जो भी होता है, बच्चों पे क्राइम होता है, जुर्माना जस्टिस एक्ट ये सब है ना, ये सब सारी का मतलब है कि पुलिस ऑफिसर हो या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई पदाधिकारी है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स की जब आप हैं जो नियम कानून के विषय में जानकारी नहीं है वैसे लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं। इसलिए समय ये बहुत खुशी की बात है कि भी हम लोगों के बीच में हमारे महाविद्यालय में आज मौका दिए, इनको आने का अवसर मिला, और हम लोग को महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं की ओर से थाना प्रभारी महोदय को धन्यवाद देते हैं। जो बहुत सा 1985 से ये महाविद्यालय चल रहा है, लेकिन ऐसे लोकप्रिय और ऐसे कवच के थाना प्रभारी मिले हैं, इसलिए हम लोग सभी आभार प्रकट करते हैं। नियम के विषय में, चालक के विषय में उसको अध्ययन करना है। आज दिन आप लोग जानते हैं कि प्रति कोई ऐसा दिन नहीं है जहां से घटनाएं नहीं होती है, जहां जीवन नहीं है, से मौत नहीं होती है, ये निश्चित है। और सरकार जो है चला रही है, सरकार दूसरे को नहीं दे करके, जो हमारे देश के रक्षक है, हमारे देश के पहला रक्षक जो अगर है तो पुलिस है, चाहे यहाँ हो चाहे बॉर्डर में हो। ये देखने को मिल गया कि अगर जो लॉकडाउन जो हुआ था, किसी से सरकार और जनता भी एक बात मान गई, और पुलिस प्रशासन जो है साबित करके दिखा दिए कि देश का जो लॉकडाउन जो हुआ उसमें ये साबित करके बता दिया कि पुलिस के भय से ही या पुलिस के प्रियता और लोकप्रियता से ही ये पूरा देश कंट्रोल है और कंट्रोल हो सकता है। बाकी लोगों से कानून बनाना सब अपने अपने जगह पर है, और इसलिए ये सब जो है अपने घर द्वार छोड़ करके हमारे देश की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, और सारी कठिनाई को छोड़ करके और अपने आप पर अपने जीवन को खिलते हैं। अब यह अभियान सफल होगा। आप लोगों को जो बताया गया, ये सरकार आज समाज की ओर से, सरकार की भी ये नीति है, सरकार की ओर से भी जो सुविधा दी जा रही है कि आप डरने की आवश्यकता। हमारे थाना प्रभारी बोले कि आप 24 घंटा में कभी भी कोई भी कठिनाई हो, किसी प्रकार के कोई परेशानी हो, कहीं से भी आपको परेशानी नजर आता हो, तो आप जरूर फोन करें।
आज से 10 साल 20 साल 5 साल पहले सुनने को ऐसा नहीं मिलता होगा, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है, ये जानते हैं कि हमारे देश को सुरक्षा करना है, हमारे देश को और आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। समाज के लोग जो पीछे हैं, जो लोग संकुचित रहते हैं,